साथ कभी नहीं छोड़ूँगा। तो अमरीन कहती है कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरी तो एक माँ ही थी जो वो इस दुनिया से चली गई है। और भाई जो था वो उसने तो पहले ही मुझे छोड़ दिया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तो ज़ैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो अमरीन कहती है कि ये सब कुछ दिखावे का ही है। मेरे ख़ानदान वाले भी सब कुछ दिखावे के लिए ही करते हैं और तुम भी ऐसा कर रहे हो। तो ज़ैन कहता है कि मैं दिखावे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तो अमरीन कहती है कि मुझे ऐसे साथ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ज़ैन कहता है कि तुम मेरी माँ की बुरी बातों को छोड़ दो। वो ऐसे ही बोलती है और सबके साथ ऐसे ही पेश आती है। तो अमरीन कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं इधर नहीं रुक सकती। उनको एक रात तो रुक जाना चाहिए था, उनकी सगी बहन थी। तो ज़ैन कहता है कि उनकी आदत ही ऐसी है और तुम्हें पता तो है वो बीमार रहती हैं। तो अमरीन कहती है कि सब बहाने हैं। वो ज़िद्दी सी के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अमरीन की माँ फौत होने के बाद उसका कोई नहीं होता। वो अकेली तन्हा रह जाती है। फिर जैन उसका हाथ थामता है और उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो अमरीन कहती है कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरी तो एक माँ ही थी जो वो इस दुनिया से चली गई है। और भाई जो था वो उसने तो पहले ही मुझे छोड़ दिया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तो ज़ैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो अमरीन कहती है कि ये सब कुछ दिखावे का ही है। मेरे ख़ानदान वाले भी सब कुछ दिखावे के लिए ही करते हैं और तुम भी ऐसा कर रहे हो। तो ज़ैन कहता है कि मैं दिखावे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तो अमरीन कहती है कि मुझे ऐसे साथ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ज़ैन कहता है कि तुम मेरी माँ की बुरी बातों को छोड़ दो। वो ऐसे ही बोलती है और सबके साथ ऐसे ही पेश आती है। तो अमरीन कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं इधर नहीं रुक सकती। उनको एक रात तो रुक जाना चाहिए था, उनकी सगी बहन थी। तो ज़ैन कहता है कि उनकी आदत ही ऐसी है और तुम्हें पता तो है वो बीमार रहती हैं। तो अमरीन कहती है कि सब बहाने हैं। वो ज़िद्दी सी के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अमरीन की माँ फौत होने के बाद उसका कोई नहीं होता। वो अकेली तन्हा रह जाती है। फिर जैन उसका हाथ थामता है और उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो अमरीन कहती है कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरी तो एक माँ ही थी जो वो इस दुनिया से चली गई है। और भाई जो था वो उसने तो पहले ही मुझे छोड़ दिया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तो ज़ैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो अमरीन कहती है कि ये सब कुछ दिखावे का ही है। मेरे ख़ानदान वाले भी सब कुछ दिखावे के लिए ही करते हैं और तुम भी ऐसा कर रहे हो। तो ज़ैन कहता है कि मैं दिखावे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तो अमरीन कहती है कि मुझे ऐसे साथ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ज़ैन कहता है कि तुम मेरी माँ की बुरी बातों को छोड़ दो। वो ऐसे ही बोलती है और सबके साथ ऐसे ही पेश आती है। तो अमरीन कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं इधर नहीं रुक सकती। उनको एक रात तो रुक जाना चाहिए था, उनकी सगी बहन थी। तो ज़ैन कहता है कि उनकी आदत ही ऐसी है और तुम्हें पता तो है वो बीमार रहती हैं। तो अमरीन कहती है कि सब बहाने हैं। वो ज़िद्दी सी के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अमरीन की माँ फौत होने के बाद उसका कोई नहीं होता। वो अकेली तन्हा रह जाती है। फिर जैन उसका हाथ थामता है और उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो अमरीन कहती है कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरी तो एक माँ ही थी जो वो इस दुनिया से चली गई है। और भाई जो था वो उसने तो पहले ही मुझे छोड़ दिया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तो ज़ैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो अमरीन कहती है कि ये सब कुछ दिखावे का ही है। मेरे ख़ानदान वाले भी सब कुछ दिखावे के लिए ही करते हैं और तुम भी ऐसा कर रहे हो। तो ज़ैन कहता है कि मैं दिखावे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तो अमरीन कहती है कि मुझे ऐसे साथ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ज़ैन कहता है कि तुम मेरी माँ की बुरी बातों को छोड़ दो। वो ऐसे ही बोलती है और सबके साथ ऐसे ही पेश आती है। तो अमरीन कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं इधर नहीं रुक सकती। उनको एक रात तो रुक जाना चाहिए था, उनकी सगी बहन थी। तो ज़ैन कहता है कि उनकी आदत ही ऐसी है और तुम्हें पता तो है वो बीमार रहती हैं। तो अमरीन कहती है कि सब बहाने हैं। वो ज़िद्दी सी के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे
अमरीन की माँ फौत होने के बाद उसका कोई नहीं होता। वो अकेली तन्हा रह जाती है। फिर ज़ैन उसका हाथ थामता है और उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूँगा। तो अमरीन कहती है कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरी तो एक माँ ही थी जो वो इस दुनिया से चली गई है। और भाई जो था वो उसने तो पहले ही मुझे छोड़ दिया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तो ज़ैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो अमरीन कहती है कि ये सब कुछ दिखावे का ही है। मेरे ख़ानदान वाले भी सब कुछ दिखावे के लिए ही करते हैं और तुम भी ऐसा कर रहे हो। तो ज़ैन कहता है कि मैं दिखावे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तो अमरीन कहती है कि मुझे ऐसे साथ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ज़ैन कहता है कि तुम मेरी माँ की बुरी बातों को छोड़ दो। वो ऐसे ही बोलती है और सबके साथ ऐसे ही पेश आती है। तो अमरीन कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं इधर नहीं रुक सकती। उनको एक रात तो रुक जाना चाहिए था, उनकी सगी बहन थी। तो ज़ैन कहता है कि उनकी आदत ही ऐसी है और तुम्हें पता तो है वो बीमार रहती हैं। तो अमरीन कहती है कि सब बहाने हैं। वो ज़िद्दी सी के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे, अमरीन की माँ फौत होने के बाद उसका कोई नहीं होता। वो अकेली तन्हा रह जाती है। फिर ज़ैन उसका हाथ थामता है और उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूँगा। तो अमरीन कहती है कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरी तो एक माँ ही थी जो वो इस दुनिया से चली गई है। और भाई जो था वो उसने तो पहले ही मुझे छोड़ दिया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तो ज़ैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो अमरीन कहती है कि ये सब कुछ दिखावे का ही है। मेरे ख़ानदान वाले भी सब कुछ दिखावे के लिए ही करते हैं और तुम भी ऐसा कर रहे हो। तो ज़ैन कहता है कि मैं दिखावे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तो अमरीन कहती है कि मुझे ऐसे साथ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ज़ैन कहता है कि तुम मेरी माँ की बुरी बातों को छोड़ दो। वो ऐसे ही बोलती है और सबके साथ ऐसे ही पेश आती है। तो अमरीन कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं इधर नहीं रुक सकती। उनको एक रात तो रुक जाना चाहिए था, उनकी सगी बहन थी। तो ज़ैन कहता है कि उनकी आदत ही ऐसी है और तुम्हें पता तो है वो बीमार रहती हैं। तो अमरीन कहती है कि सब बहाने हैं। वो ज़िद्दी सी के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे, अमरीन की माँ फौत होने के बाद उसका कोई नहीं होता। वो अकेली तन्हा रह जाती है। फिर ज़ैन उसका हाथ थामता है और उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूँगा। तो अमरीन कहती है कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरी तो एक माँ ही थी जो वो इस दुनिया से चली गई है। और भाई जो था वो उसने तो पहले ही मुझे छोड़ दिया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तो ज़ैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो अमरीन कहती है कि ये सब कुछ दिखावे का ही है। मेरे ख़ानदान वाले भी सब कुछ दिखावे के लिए ही करते हैं और तुम भी ऐसा कर रहे हो। तो ज़ैन कहता है कि मैं दिखावे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तो अमरीन कहती है कि मुझे ऐसे साथ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ज़ैन कहता है कि तुम मेरी माँ की बुरी बातों को छोड़ दो। वो ऐसे ही बोलती है और सबके साथ ऐसे ही पेश आती है। तो अमरीन कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं इधर नहीं रुक सकती। उनको एक रात तो रुक जाना चाहिए था, उनकी सगी बहन थी। तो ज़ैन कहता है कि उनकी आदत ही ऐसी है और तुम्हें पता तो है वो बीमार रहती हैं। तो अमरीन कहती है कि सब बहाने हैं। वो ज़िद्दी सी के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे, अमरीन की माँ फौत होने के बाद उसका कोई नहीं होता। वो अकेली तन्हा रह जाती है। फिर ज़ैन उसका हाथ थामता है और उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूँगा। तो अमरीन कहती है कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरी तो एक माँ ही थी जो वो इस दुनिया से चली गई है। और भाई जो था वो उसने तो पहले ही मुझे छोड़ दिया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तो ज़ैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो अमरीन कहती है कि ये सब कुछ दिखावे का ही है। मेरे ख़ानदान वाले भी सब कुछ दिखावे के लिए ही करते हैं और तुम भी ऐसा कर रहे हो। तो ज़ैन कहता है कि मैं दिखावे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तो अमरीन कहती है कि मुझे ऐसे साथ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
तो ज़ैन कहता है कि तुम मेरी माँ की बुरी बातों को छोड़ दो। वो ऐसे ही बोलती है और सबके साथ ऐसे ही पेश आती है। तो अमरीन कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं इधर नहीं रुक सकती। उनको एक रात तो रुक जाना चाहिए था, उनकी सगी बहन थी। तो ज़ैन कहता है कि उनकी आदत ही ऐसी है और तुम्हें पता तो है वो बीमार रहती हैं। तो अमरीन कहती है कि सब बहाने हैं। वो ज़िद्दी सी के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अमरीन की माँ फौत होने के बाद उसका कोई नहीं होता। वो अकेली तन्हा रह जाती है। फिर जैन उसका हाथ थामता है और उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो अमरीन कहती है कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरी तो एक माँ ही थी जो वो इस दुनिया से चली गई है। और भाई जो था वो उसने तो पहले ही मुझे छोड़ दिया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तो ज़ैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो अमरीन कहती है कि ये सब कुछ दिखावे का ही है। मेरे ख़ानदान वाले भी सब कुछ दिखावे के लिए ही करते हैं और तुम भी ऐसा कर रहे हो। तो ज़ैन कहता है कि मैं दिखावे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तो अमरीन कहती है कि मुझे ऐसे साथ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ज़ैन कहता है कि तुम मेरी माँ की बुरी बातों को छोड़ दो। वो ऐसे ही बोलती है और सबके साथ ऐसे ही पेश आती है। तो अमरीन कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं इधर नहीं रुक सकती। उनको एक रात तो रुक जाना चाहिए था, उनकी सगी बहन थी। तो ज़ैन कहता है कि उनकी आदत ही ऐसी है और तुम्हें पता तो है वो बीमार रहती हैं। तो अमरीन कहती है कि सब बहाने हैं। वो ज़िद्दी सी के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अमरीन की माँ फौत होने के बाद उसका कोई नहीं होता। वो अकेली तन्हा रह जाती है। फिर जैन उसका हाथ थामता है और उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो अमरीन कहती है कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरी तो एक माँ ही थी जो वो इस दुनिया से चली गई है। और भाई जो था वो उसने तो पहले ही मुझे छोड़ दिया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तो ज़ैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो अमरीन कहती है कि ये सब कुछ दिखावे का ही है। मेरे ख़ानदान वाले भी सब कुछ दिखावे के लिए ही करते हैं और तुम भी ऐसा कर रहे हो। तो ज़ैन कहता है कि मैं दिखावे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तो अमरीन कहती है कि मुझे ऐसे साथ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ज़ैन कहता है कि तुम मेरी माँ की बुरी बातों को छोड़ दो। वो ऐसे ही बोलती है और सबके साथ ऐसे ही पेश आती है। तो अमरीन कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं इधर नहीं रुक सकती। उनको एक रात तो रुक जाना चाहिए था, उनकी सगी बहन थी। तो ज़ैन कहता है कि उनकी आदत ही ऐसी है और तुम्हें पता तो है वो बीमार रहती हैं। तो अमरीन कहती है कि सब बहाने हैं। वो ज़िद्दी सी के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अमरीन की माँ फौत होने के बाद उसका कोई नहीं होता। वो अकेली तन्हा रह जाती है। फिर जैन उसका हाथ थामता है और उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो अमरीन कहती है कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरी तो एक माँ ही थी जो वो इस दुनिया से चली गई है। और भाई जो था वो उसने तो पहले ही मुझे छोड़ दिया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तो ज़ैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो अमरीन कहती है कि ये सब कुछ दिखावे का ही है। मेरे ख़ानदान वाले भी सब कुछ दिखावे के लिए ही करते हैं और तुम भी ऐसा कर रहे हो। तो ज़ैन कहता है कि मैं दिखावे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तो अमरीन कहती है कि मुझे ऐसे साथ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ज़ैन कहता है कि तुम मेरी माँ की बुरी बातों को छोड़ दो। वो ऐसे ही बोलती है और सबके साथ ऐसे ही पेश आती है। तो अमरीन कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं इधर नहीं रुक सकती। उनको एक रात तो रुक जाना चाहिए था, उनकी सगी बहन थी। तो ज़ैन कहता है कि उनकी आदत ही ऐसी है और तुम्हें पता तो है वो बीमार रहती हैं। तो अमरीन कहती है कि सब बहाने हैं। वो ज़िद्दी सी के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अमरीन की माँ फौत होने के बाद उसका कोई नहीं होता। वो अकेली तन्हा रह जाती है। फिर जैन उसका हाथ थामता है और उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो अमरीन कहती है कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरी तो एक माँ ही थी जो वो इस दुनिया से चली गई है।
और भाई जो था वो उसने तो पहले ही मुझे छोड़ दिया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तो ज़ैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो अमरीन कहती है कि ये सब कुछ दिखावे का ही है। मेरे ख़ानदान वाले भी सब कुछ दिखावे के लिए ही करते हैं और तुम भी ऐसा कर रहे हो। तो ज़ैन कहता है कि मैं दिखावे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तो अमरीन कहती है कि मुझे ऐसे साथ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ज़ैन कहता है कि तुम मेरी माँ की बुरी बातों को छोड़ दो। वो ऐसे ही बोलती है और सबके साथ ऐसे ही पेश आती है। तो अमरीन कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं इधर नहीं रुक सकती। उनको एक रात तो रुक जाना चाहिए था, उनकी सगी बहन थी। तो ज़ैन कहता है कि उनकी आदत ही ऐसी है और तुम्हें पता तो है वो बीमार रहती हैं। तो अमरीन कहती है कि सब बहाने हैं। वो ज़िद्दी सी के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे, अमरीन की माँ फौत होने के बाद उसका कोई नहीं होता। वो अकेली तन्हा रह जाती है। फिर ज़ैन उसका हाथ थामता है और उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो अमरीन कहती है कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरी तो एक माँ ही थी जो वो इस दुनिया से चली गई है। और भाई जो था वो उसने तो पहले ही मुझे छोड़ दिया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तो ज़ैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो अमरीन कहती है कि ये सब कुछ दिखावे का ही है। मेरे ख़ानदान वाले भी सब कुछ दिखावे के लिए ही करते हैं और तुम भी ऐसा कर रहे हो। तो ज़ैन कहता है कि मैं दिखावे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तो अमरीन कहती है कि मुझे ऐसे साथ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ज़ैन कहता है कि तुम मेरी माँ की बुरी बातों को छोड़ दो। वो ऐसे ही बोलती है और सबके साथ ऐसे ही पेश आती है। तो अमरीन कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं इधर नहीं रुक सकती। उनको एक रात तो रुक जाना चाहिए था, उनकी सगी बहन थी। तो ज़ैन कहता है कि उनकी आदत ही ऐसी है और तुम्हें पता तो है वो बीमार रहती हैं। तो अमरीन कहती है कि सब बहाने हैं। वो ज़िद्दी सी के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे, अमरीन की माँ फौत होने के बाद उसका कोई नहीं होता। वो अकेली तन्हा रह जाती है। फिर ज़ैन उसका हाथ थामता है और उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो अमरीन कहती है कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरी तो एक माँ ही थी जो वो इस दुनिया से चली गई है। और भाई जो था वो उसने तो पहले ही मुझे छोड़ दिया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तो ज़ैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो अमरीन कहती है कि ये सब कुछ दिखावे का ही है। मेरे ख़ानदान वाले भी सब कुछ दिखावे के लिए ही करते हैं और तुम भी ऐसा कर रहे हो। तो ज़ैन कहता है कि मैं दिखावे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तो अमरीन कहती है कि मुझे ऐसे साथ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ज़ैन कहता है कि तुम मेरी माँ की बुरी बातों को छोड़ दो। वो ऐसे ही बोलती है और सबके साथ ऐसे ही पेश आती है। तो अमरीन कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं इधर नहीं रुक सकती। उनको एक रात तो रुक जाना चाहिए था, उनकी सगी बहन थी। तो ज़ैन कहता है कि उनकी आदत ही ऐसी है और तुम्हें पता तो है वो बीमार रहती हैं। तो अमरीन कहती है कि सब बहाने हैं। वो ज़िद्दी सी के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे, अमरीन की माँ फौत होने के बाद उसका कोई नहीं होता। वो अकेली तन्हा रह जाती है। फिर ज़ैन उसका हाथ थामता है और उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो अमरीन कहती है कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरी तो एक माँ ही थी जो वो इस दुनिया से चली गई है। और भाई जो था वो उसने तो पहले ही मुझे छोड़ दिया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तो ज़ैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो अमरीन कहती है कि ये सब कुछ दिखावे का ही है। मेरे ख़ानदान वाले भी सब कुछ दिखावे के लिए ही करते हैं और तुम भी ऐसा कर रहे हो। तो ज़ैन कहता है कि मैं दिखावे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तो अमरीन कहती है कि मुझे ऐसे साथ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ज़ैन कहता है कि तुम मेरी माँ की बुरी बातों को छोड़ दो। वो ऐसे ही बोलती है और सबके साथ ऐसे ही पेश आती है। तो अमरीन कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं इधर नहीं रुक सकती। उनको एक रात तो रुक जाना चाहिए था, उनकी सगी बहन थी। तो ज़ैन कहता है कि उनकी आदत ही ऐसी है और तुम्हें पता तो है वो बीमार रहती हैं। तो अमरीन कहती है कि सब बहाने हैं। वो ज़िद्दी सी के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे, अमरीन की माँ फौत होने के बाद उसका कोई नहीं होता। वो अकेली तन्हा रह जाती है।
फिर जैन उसका हाथ थामता है और उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो अमरीन कहती है कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरी तो एक माँ ही थी जो वो इस दुनिया से चली गई है। और भाई जो था वो उसने तो पहले ही मुझे छोड़ दिया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तो जैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो अमरीन कहती है कि ये सब कुछ दिखावे का ही है, मेरे ख़ानदान वाले भी सब कुछ दिखावे के लिए ही करते हैं और तुम भी ऐसा कर रहे हो। तो जैन कहता है कि मैं दिखावे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तो अमरीन कहती है कि मुझे ऐसे साथ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जैन कहता है कि तुम मेरी माँ की बुरी बातों को छोड़ दो, वो ऐसे ही बोलती है और सबके साथ ऐसे ही पेश आती है। तो अमरीन कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं इधर नहीं रुक सकती, उनको एक रात तो रुक जाना चाहिए था, उनकी सगी बहन थी। तो जैन कहता है कि उनकी आदत ही ऐसी है और तुम्हें पता तो है वो बीमार रहती हैं। तो अमरीन कहती है कि सब बहाने हैं। वो ज़िद्दी सी के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अमरीन की माँ फौत होने के बाद उसका कोई नहीं होता, वो अकेली तन्हा रह जाती है। फिर जैन उसका हाथ थामता है और उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो अमरीन कहती है कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरी तो एक माँ ही थी जो वो इस दुनिया से चली गई है। और भाई जो था वो उसने तो पहले ही मुझे छोड़ दिया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तो जैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो अमरीन कहती है कि ये सब कुछ दिखावे का ही है, मेरे ख़ानदान वाले भी सब कुछ दिखावे के लिए ही करते हैं और तुम भी ऐसा कर रहे हो। तो जैन कहता है कि मैं दिखावे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तो अमरीन कहती है कि मुझे ऐसे साथ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जैन कहता है कि तुम मेरी माँ की बुरी बातों को छोड़ दो, वो ऐसे ही बोलती है और सबके साथ ऐसे ही पेश आती है। तो अमरीन कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं इधर नहीं रुक सकती, उनको एक रात तो रुक जाना चाहिए था, उनकी सगी बहन थी। तो जैन कहता है कि उनकी आदत ही ऐसी है और तुम्हें पता तो है वो बीमार रहती हैं। तो अमरीन कहती है कि सब बहाने हैं। वो ज़िद्दी सी के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अमरीन की माँ फौत होने के बाद उसका कोई नहीं होता, वो अकेली तन्हा रह जाती है। फिर जैन उसका हाथ थामता है और उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो अमरीन कहती है कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरी तो एक माँ ही थी जो वो इस दुनिया से चली गई है। और भाई जो था वो उसने तो पहले ही मुझे छोड़ दिया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तो जैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो अमरीन कहती है कि ये सब कुछ दिखावे का ही है, मेरे ख़ानदान वाले भी सब कुछ दिखावे के लिए ही करते हैं और तुम भी ऐसा कर रहे हो। तो जैन कहता है कि मैं दिखावे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तो अमरीन कहती है कि मुझे ऐसे साथ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जैन कहता है कि तुम मेरी माँ की बुरी बातों को छोड़ दो, वो ऐसे ही बोलती है और सबके साथ ऐसे ही पेश आती है। तो अमरीन कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं इधर नहीं रुक सकती, उनको एक रात तो रुक जाना चाहिए था, उनकी सगी बहन थी। तो जैन कहता है कि उनकी आदत ही ऐसी है और तुम्हें पता तो है वो बीमार रहती हैं। तो अमरीन कहती है कि सब बहाने हैं। वो ज़िद्दी सी के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अमरीन की माँ फौत होने के बाद उसका कोई नहीं होता, वो अकेली तन्हा रह जाती है। फिर जैन उसका हाथ थामता है और उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो अमरीन कहती है कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरी तो एक माँ ही थी जो वो इस दुनिया से चली गई है। और भाई जो था वो उसने तो पहले ही मुझे छोड़ दिया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तो जैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो अमरीन कहती है कि ये सब कुछ दिखावे का ही है, मेरे ख़ानदान वाले भी सब कुछ दिखावे के लिए ही करते हैं और तुम भी ऐसा कर रहे हो। तो जैन कहता है कि मैं दिखावे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि
तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तो अमरीन कहती है कि मुझे ऐसे साथ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ज़ैन कहता है कि तुम मेरी माँ की बुरी बातों को छोड़ दो। वो ऐसे ही बोलती है और सबके साथ ऐसे ही पेश आती है। तो अमरीन कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं इधर नहीं रुक सकती। उनको एक रात तो रुक जाना चाहिए था, उनकी सगी बहन थी। तो ज़ैन कहता है कि उनकी आदत ही ऐसी है और तुम्हें पता तो है वो बीमार रहती हैं। तो अमरीन कहती है कि सब बहाने हैं। वो ज़िद्दी सी के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अमरीन की माँ फौत होने के बाद उसका कोई नहीं होता। वो अकेली तन्हा रह जाती है। फिर जैन उसका हाथ थामता है और उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो अमरीन कहती है कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरी तो एक माँ ही थी जो वो इस दुनिया से चली गई है। और भाई जो था वो उसने तो पहले ही मुझे छोड़ दिया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तो ज़ैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो अमरीन कहती है कि ये सब कुछ दिखावे का ही है। मेरे ख़ानदान वाले भी सब कुछ दिखावे के लिए ही करते हैं और तुम भी ऐसा कर रहे हो। तो ज़ैन कहता है कि मैं दिखावे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तो अमरीन कहती है कि मुझे ऐसे साथ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ज़ैन कहता है कि तुम मेरी माँ की बुरी बातों को छोड़ दो। वो ऐसे ही बोलती है और सबके साथ ऐसे ही पेश आती है। तो अमरीन कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं इधर नहीं रुक सकती। उनको एक रात तो रुक जाना चाहिए था, उनकी सगी बहन थी। तो ज़ैन कहता है कि उनकी आदत ही ऐसी है और तुम्हें पता तो है वो बीमार रहती हैं। तो अमरीन कहती है कि सब बहाने हैं। वो ज़िद्दी सी के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अमरीन की माँ फौत होने के बाद उसका कोई नहीं होता। वो अकेली तन्हा रह जाती है। फिर जैन उसका हाथ थामता है और उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो अमरीन कहती है कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरी तो एक माँ ही थी जो वो इस दुनिया से चली गई है। और भाई जो था वो उसने तो पहले ही मुझे छोड़ दिया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तो ज़ैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो अमरीन कहती है कि ये सब कुछ दिखावे का ही है। मेरे ख़ानदान वाले भी सब कुछ दिखावे के लिए ही करते हैं और तुम भी ऐसा कर रहे हो। तो ज़ैन कहता है कि मैं दिखावे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तो अमरीन कहती है कि मुझे ऐसे साथ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ज़ैन कहता है कि तुम मेरी माँ की बुरी बातों को छोड़ दो। वो ऐसे ही बोलती है और सबके साथ ऐसे ही पेश आती है। तो अमरीन कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं इधर नहीं रुक सकती। उनको एक रात तो रुक जाना चाहिए था, उनकी सगी बहन थी। तो ज़ैन कहता है कि उनकी आदत ही ऐसी है और तुम्हें पता तो है वो बीमार रहती हैं। तो अमरीन कहती है कि सब बहाने हैं। वो ज़िद्दी सी के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अमरीन की माँ फौत होने के बाद उसका कोई नहीं होता। वो अकेली तन्हा रह जाती है। फिर जैन उसका हाथ थामता है और उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो अमरीन कहती है कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरी तो एक माँ ही थी जो वो इस दुनिया से चली गई है। और भाई जो था वो उसने तो पहले ही मुझे छोड़ दिया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तो ज़ैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो अमरीन कहती है कि ये सब कुछ दिखावे का ही है। मेरे ख़ानदान वाले भी सब कुछ दिखावे के लिए ही करते हैं और तुम भी ऐसा कर रहे हो। तो ज़ैन कहता है कि मैं दिखावे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तो अमरीन कहती है कि मुझे ऐसे साथ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ज़ैन कहता है कि तुम मेरी माँ की बुरी बातों को छोड़ दो। वो ऐसे ही बोलती है और सबके साथ ऐसे ही पेश आती है। तो अमरीन कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं इधर नहीं रुक सकती। उनको एक रात तो रुक जाना चाहिए था, उनकी सगी बहन थी। तो ज़ैन कहता है कि उनकी आदत ही ऐसी है और तुम्हें पता तो है वो बीमार रहती हैं। तो अमरीन कहती है कि सब बहाने हैं। वो ज़िद्दी सी के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अमरीन की माँ फौत होने के बाद उसका कोई नहीं होता। वो अकेली तन्हा रह जाती है। फिर जैन उसका हाथ थामता है और उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो अमरीन कहती है कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरी तो एक माँ ही थी जो वो इस दुनिया से चली गई है।
और भाई जो था वो उसने तो पहले ही मुझे छोड़ दिया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तो ज़ैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो अमरीन कहती है कि ये सब कुछ दिखावे का ही है। मेरे ख़ानदान वाले भी सब कुछ दिखावे के लिए ही करते हैं और तुम भी ऐसा कर रहे हो। तो ज़ैन कहता है कि मैं दिखावे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तो अमरीन कहती है कि मुझे ऐसे साथ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ज़ैन कहता है कि तुम मेरी माँ की बुरी बातों को छोड़ दो। वो ऐसे ही बोलती है और सबके साथ ऐसे ही पेश आती है। तो अमरीन कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं इधर नहीं रुक सकती। उनको एक रात तो रुक जाना चाहिए था, उनकी सगी बहन थी। तो ज़ैन कहता है कि उनकी आदत ही ऐसी है और तुम्हें पता तो है वो बीमार रहती हैं। तो अमरीन कहती है कि सब बहाने हैं। वो ज़िद्दी सी के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अमरीन की माँ फौत होने के बाद उसका कोई नहीं होता। वो अकेली तन्हा रह जाती है। फिर ज़ैन उसका हाथ थामता है और उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो अमरीन कहती है कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरी तो एक माँ ही थी जो वो इस दुनिया से चली गई है। और भाई जो था वो उसने तो पहले ही मुझे छोड़ दिया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तो ज़ैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो अमरीन कहती है कि ये सब कुछ दिखावे का ही है। मेरे ख़ानदान वाले भी सब कुछ दिखावे के लिए ही करते हैं और तुम भी ऐसा कर रहे हो। तो ज़ैन कहता है कि मैं दिखावे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तो अमरीन कहती है कि मुझे ऐसे साथ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ज़ैन कहता है कि तुम मेरी माँ की बुरी बातों को छोड़ दो। वो ऐसे ही बोलती है और सबके साथ ऐसे ही पेश आती है। तो अमरीन कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं इधर नहीं रुक सकती। उनको एक रात तो रुक जाना चाहिए था, उनकी सगी बहन थी। तो ज़ैन कहता है कि उनकी आदत ही ऐसी है और तुम्हें पता तो है वो बीमार रहती हैं। तो अमरीन कहती है कि सब बहाने हैं। वो ज़िद्दी सी के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अमरीन की माँ फौत होने के बाद उसका कोई नहीं होता। वो अकेली तन्हा रह जाती है। फिर ज़ैन उसका हाथ थामता है और उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो अमरीन कहती है कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरी तो एक माँ ही थी जो वो इस दुनिया से चली गई है।